देखिए, ये जो मिसाइल्स लेकर प्रवास करनी, ये चूँकि टेक्निकल मामले हैं, इसको आप यूँ समझें कि आजकल टेक्नोलॉजी स्मार्ट है और मिसाइल जो हैं एयर टू एयर मिसाइल, उसको हम BVR कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है। पहले ज़माना जो था उसमें डॉग फाइट हुआ करती थी कि आपको एक दूसरे के साथ डॉग फाइट करनी पड़ती थी, फिर जहाज़ का एक ख़ास हिस्सा है उसमें आके आप शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर करते थे। ठीक है। तो अब वो डॉग फाइट वाला ज़माना तकरीबन ख़त्म हो गया। डॉग फाइट की अब ज़रूरत नहीं है। ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं, ये सारा काम रेडार के ज़रिए होता है। ठीक है। रेडार पे जब आपने पिक कर लिया जहाज़ और रेडार उस पर लॉक कर लिया, तो उसके बाद मिसाइल और जहाज़ उसका एक ताल्लुक़ बन गया। अब आप मिसाइल वो फायर करें और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ जाना है और जहाज़ के साथ कॉम्बैट करनी है। आप इसको फायर एंड फॉरगेट किया। आपने जब फायर कर दिया, जो मिसाइल का अपना रेडार है उसने उस जहाज़ को देख लिया, अब वो उसका ताक़ुब करेगा। तो अब मिसाइल्स का नंबर, कौन से मिसाइल, आज के ज़माने में वो उसकी वो अहमियत नहीं है जो उस वक़्त हुआ करती थी। ठीक है। तो इसलिए आज की टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें जो है उसने आपके लिए खोल दी हैं। इसी तरह जो आपके वेपन एयर टू ग्राउंड हैं, ये तो एयर टू एयर मिसाइल है ना। एयर टू ग्राउंड हमने 4 टारगेट उनके इंगेज किए थे ना, और चारों टारगेट हमने बताया, और एक इनसिग्निफिकेंट टारगेट जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, जिससे इतनी तबाही नहीं होनी थी, उनको हमने अटैक किया। मगर हमने दिखाया कि हम इन टारगेट्स को अटैक करते तो बहुत बड़ी तबाही होती, और हम इस काबिल थे, हमने लॉक किया था। अब ये जो मिसाइल हैं, इनको ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज ये मिसाइल जो हैं, इनको हम कहते हैं, वो उधर तो BVR इस्तेमाल होता है ना, इसमें स्टैंड ऑफ इसको कहा जाता है। स्टैंड ऑफ कि आपने टारगेट से जब लॉक कर लिया, अब आपने वो अपना जो वेपन है उसको लॉन्च कर दिया, उसके बाद आप मुंह मोड़ें, आप अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं, और वो टारगेट जो है वो मिसाइल, उस बॉम्ब जो है वो रॉकेट जो है और मिसाइल जो है वो अपने टारगेट की तरफ जा रहा है। तो ये स्टैंड ऑफ वेपन्स है। जो हमने टारगेट इंगेज किए थे अपने इलाके में थे, जहाँ से हमने वो लॉन्च किए थे, ताकि आप सेफ़ हों, अपने इलाके में हैं, अपनी सरहद में हैं, तो हमें वहाँ नहीं जाना पड़ता। तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है कि इसके अंदर उन चीज़ों का अब ज़्यादा दारोमदार नहीं रहा कि जहाज़ की स्पीड क्या है, किस हाइट पे जाता है। मैंने जैसे कहा कि स्मार्ट वेपन्स हैं। जहाज़ के अंदर जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन वेपन्स को लॉन्च करने के लिए, वो भी स्मार्ट हैं, और इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत मुख्तलिफ हो गए और बहुत बदल गए। देखिए, इनमें डिफ्रेंशिएट हम उस लिहाज से ना करें कि जी इनमें फ़र्क है, लिहाजा कोई एक जो है वो दूसरे से बड़ा है। होता ये है कि जब भी आप 4th जनरेशन जहाज़ों की बात करते हैं तो 19-20 का फ़र्क आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं। ठीक है। और कुछ हिस्से होते हैं जिसमें एक जहाज़ को फ़ौक़ियत होती है, कुछ हिस्से हैं जिसमें दूसरे को फ़ौक़ियत है। अब ये टैक्टिक्स का हिस्सा है कि जब भी मुझे कहीं पिच किया जाए दुश्मन के जहाज़ के अगेंस्ट, तो मुझे पता हो कि मैं जिस जहाज़ से फ़ाइट कर रहा हूँ उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। तो ये टैक्टिक्स का हिस्सा है कि मैं उसके वीक एरिया में उसको काउंटर करूँ, ठीक है, उसके स्ट्रॉन्ग एरिया में ना करूँ, वरना मेरे टैक्टिक्स ख़राब है। जहाज़ तकरीबन मुकाबले के हैं, थोड़ी सी किसी की वीकनेस है, थोड़ी सी किसी की स्ट्रेंथ है। अब ये देखें ना, जो अभिनंदन आया था, यानी एक MiG-21 जैसा जहाज़ जो कि फ्लाइंग कॉफिन है, और उसको वो लेके उस इलाके में आ गया जहाँ JF-17 और F-16 है, तो क्या उसको माफ़ किया जा सकता था? ऐसे ही है। तो हमें तो खुशी हुई कि अगर ये आपके टैक्टिक्स हैं और ये आपकी सोच है, तो फिर आपके साथ यही होना चाहिए। दुनिया भर ने देखा भी है फिर। और बिल्कुल देखा। तो इसलिए ये फिर पायलट्स की अहलियत, उनकी ट्रेनिंग और उनकी जो है अवेयरनेस, फिर उसका सिलसिला आता है। और जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक़ है, आप तो जानते हैं कि हमारा जो दुश्मन है उसके पास तादाद है, मिक़दार है, जिसको आप क्वांटिटी कहते हैं, और हम क्वालिटी की तरफ जाते हैं हमेशा। पहले ही दिन जब आप एकेडमी में जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपका जिस दुश्मन से मुकाबला है वो आपसे मिक़दार में या असले की जो तादाद है उसमें आपसे बड़ा है, उसके पास क्वांटिटी है। मगर उससे घबराएं ना। हमने एम मालम भी फिर पैदा किए हैं, ऐसे ही है। हमने यानी इस नाम के और इतने सारे जो लोग हमने पैदा किए
उनको उनकी जो ट्रेनिंग है जिस एतबार से हुई उसमें यही चीज़ है कि क्वालिटी के एतबार से आपने सुपीरियर होना है, और यही वजह है कि हमने हमेशा अपना ध्यान क्वालिटी पे दिया। और उसके साथ कुदरती बात है जज्बा ईमानी है, जो जज्बा है, जो आपकी ट्रेनिंग है, जिस तरह से आपको ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है, तो वो वहाँ तो उन जज्बात आप उसके करीब भी नहीं हैं। वो तो आज भी मूर्तियों से कहते हैं कि हमारा जहाज़ आया है, इसको आशीर्वाद चाहिए कि ये जहाज़ अब अच्छी तरह से लड़ाई करे और क्या करे। वो मूर्तियाँ क्या जहाज़ों से लड़ाई कराएंगी? ऐसे ही ये हमारा जज्बा है कि जिसमें हम जान अपनी हथेली पर रख के मैदान में कूदते हैं, और हमें ये शौक़ होता है कि हम अपने मुल्क की खातिर अगर इसमें काम आ जाएं तो ये हमारी कामयाबी है। हमारे लिए जान जो है वो कोई डर वाला मामला नहीं है, वो हमारा शौक़ है, वो हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। ये वो चीज़ है जो उनमें दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन एंड नॉट द गन। वो इस तरह हुआ कि जब वक्त आया कि पहले तो ये कि हम सुपर 7 से JF-17 पे कैसे पहुँचे। एक वक्त आया जब हमने ये कहा कि जी जब तक हम इसको सुपर 7 कहते रहेंगे तो हम तो वो F7 ही का रेफरेंस लेंगे ना, कि उससे इसको बेहतर बनाना है। तो F7 पुराना जहाज़ है, अब पुराने जहाज़ से इसको किस हद तक बेहतर बनाएंगे। इस माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे पहले हमने कहा कि ये अब सुपर 7 तो है, मगर हम इसका नाम बदलें। जब नाम बदलने की बारी आई तो उस वक़्त मुख्तलिफ़ नाम जो हैं हमने आपस में डिस्कशन करके जब देखे तो उसमें मुझे एक स्लॉट नज़र आया F-17, यानी F-16 भी बन चुका था, अमेरिका ने F-18 भी बनाया था, दरमियान में F-17 मिसिंग था। हमने F-17 क्यों नाम रखा कि हम F-16 से एक स्टेप ऊपर अपने आप को जाहिर करना चाह रहे हैं, और ये हकीकत भी ऐसी है, हम उससे एक स्टेप ऊपर हैं, इसलिए हमने इसको F-17 कहा। तो जब हमने ये अपने जो चीनी हमारे पार्टनर्स हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि इसके साथ J भी लगा दें। J से मुराद जॉइंट, तो JF से मुराद F से है बनता है फाइटर, जॉइंट फाइटर 17। और फिर हर जहाज़ का एक साथ जो निक नेम होता है, जैसे F-16 को फाइटिंग फैल्कन कहते हैं, इसके साथ हमने थंडर लगाया, तो इस तरह JF-17 थंडर बन गया। ये है इसके जो नाम की कहानी है जो आप आपके पूछना चाहते, आपकी बेबी की कहानी। ये है वो बेबी की कहानी जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि मेरी इसके साथ हर चीज़ शामिल थी। ये खून पसीना है एक्चुअली जो इस जहाज़ के साथ शामिल किया इसको बनाने में। उसके बग़ैर इस तरह का बड़ा काम करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे जो वर्कर्स थे मैं उनके साथ भी लगा रहा और उनके साथ इस हद तक घुल मिल के ये काम करवाया, क्योंकि इतनी तेज़ी से ये काम होना तकरीबन नामुमकिन था। ऐसे ये उनके साथ एक रेपो कायम किया गया और उनको एहसास दिलाया गया कि ये हमारी ज़रूरत है, इसको हमने इसी तेज़ी से आगे लेकर चलना है और ये बनाना है। तो लाजमी चीज़ है जिस पे आपने इतनी मेहनत की हो वो आपको अपनी बेबी की तरह ही नज़र आएगा ना। ऐसे ही है, जैसे आपका अपना हिस्सा है, ऐसे ही है। तो इसलिए मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि ये तो मेरी बेबी है। तीन तक हम पहुँचे, 1 2 3, अब इसके बाद 3 तक पहुँचे। ये आगे चलता जाएगा, ब्लॉक बिल्डिंग जारी रहेगी इसकी। जैसे मैंने आपको F-16 की मिसाल दी कि हमने जो ख़रीदा वो ब्लॉक 52 ख़रीदा, कम से कम 10 साल पहले जो हमने लिया था। तो इसलिए ये ब्लॉक बिल्डिंग इसका जारी रहेगा। जूँ वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदलेगी, हम इसको ब्लॉक को अपग्रेड करते जाएंगे ताकि ये जहाज़ जो लेटेस्ट जनरेशन के जहाज़ होंगे उनके साथ कम्पीट करे और मुकाबला करता रहे। वरना हर जहाज़ की एक लाइफ है, जब वो लाइफ मुकम्मल होती है वो जहाज़ फिर उस लाइन से हट जाता है, फिर उसे पुराना कहते हैं। ठीक है, ये F-16 था जिसमें ब्लॉक बिल्डिंग वाली अप्रोच के तहत उन्होंने इसको आज तक नया बना के रखा हुआ है। ठीक, और हमारे चूँकि बैकग्राउंड में यही कॉन्सेप्ट था तो उसी के तौर पर हमने ये चीज़ जो अप्रोच है इसको JF-17 में आगे लेकर चला।